हाय, वेलकम बैक। आई एम उमाकांत कुमार। जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, आज ज्यामितीय आकृति की समझ लाए हैं आप लोगों के सामने सोल्व। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर दिक्कत है। तो देखिए, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज किसे कहते हैं, है ना। तो बहुभुज होता क्या, तो बहुभुज लाए हैं आप लोग का। बहुभुज का प्रकार कितना होता है वो भी लाए हैं। तो ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसमें भुजाएं की संख्या तीन या तीन से अधिक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। तो आप लोग तो आई होप आप लोग तो याद हो गया होगा कि ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसमें भुजाएं की संख्या तीन या तीन से अधिक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, जैसे में लिख लीजिए आप लोग, त्रिभुज, आयतन, वर्ग इत्यादि। ये तो समझ गए होंगे। जैसे में त्रिभुज तीन भुजाएं से बना हुआ, जैसे में आयतन चार भुजाएं से बना हुआ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऐसी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या तीन या तीन से अधिक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। आई होप समझ में तो आ गया होगा आप लोग का। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए कि इसी का बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, है ना, ये जानेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले हम एक और चीज बता रहे हैं, इसका प्रकार होता क्या है। देखिएगा, अब दूसरा दिया आप लोग लाए हैं बहुभुज का प्रकार। तो बहुभुज का निम्न प्रकार होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, देख लीजिएगा। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा 180 डिग्री से कम हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। याद हो गया? उत्तल बहुभुज उससे कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा 180 डिग्री से कम हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। देखिएगा, जैसे में 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से प्रत्येक कोण कम हो, प्रत्येक भुजा कम हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए,
ए हो गया, तो यहाँ दर्शा दीजिए ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी लिख दीजिए। 180 डिग्री से यह भुजा कम है। दूसरा है देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ, जो मर्जी है वो दे दीजिए और आगे भी जाएगा। बस जैसे मैं एग्जांपल के लिए ए काफी है ज्यादातर। चलते हैं अब अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज देखिएगा, अवतल बहुभुज उसे कहते हैं, देख लीजिएगा। आप चलते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें एक भुजा 180 डिग्री से कम हो, सॉरी ज्यादा हो। फिर से, अवतल बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें एक भुजा 180 डिग्री से ज्यादा हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। लिख लीजिए अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज उससे कहते हैं जिसमें एक भुजा 180 डिग्री से ज्यादा हो, उससे अवतल बहुभुज कहते हैं। अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, ए बी सी डी ओ, कुछ भी नाम दे दीजिए कौन को। फिर हो गया ए बी सी डी। तो आप लोग तो याद हो गया होगा, अवतल बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें एक भुजा 180 डिग्री से ज्यादा हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब चलते हैं आप लोग का चैप्टर ए बताना था, और एक चीज और बताना है आप लोग का, देख लीजिए। अब और होता है समबाहुभुज। ये तो हो गया होगा आप लोग का। अब चलिए समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज समबाहुभुज किसे कहते हैं? देख लीजिएगा, समबाहुभुज उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो लिख लेंगे आप लोग, समबाहुभुज उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा एवं कोण वापस में बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। सॉरी,
सम बहुभुज कहते हैं। यही है। जैसे देख लीजिएगा, समबाहुभुज उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा एवं प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज उसे कहते हैं जिसमें आपस में सब कोना एवं सब भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, जितना लाइन एक खींचे इतना ही लाइन ए खींचना पड़ेगा, और इतना लाइन ए खींचे उतना लाइन ए भी खींचना पड़ेगा। तो ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया। कोण भी थोड़ा लंबा लेते हैं। जैसे में इतने ए लाइन लिए, तो इस तरह भी बराबर लेना पड़ेगा, और इस तरह इसका बराबर, इसका इसका आपस में तीनों भुजा आपस में बराबर है। और कोण भी बोला तो कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका 60 तो इसका भी 60 होना चाहिए, और इसका भी 60 होना चाहिए। तो ए हो गया सम बहुभुज, समबाहुभुज। अब चलते हैं, समबाहुभुज हो गया। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, वर्ग। वर्ग में तो आपस में बराबर होता है, जितना लाइन ऊपर होता है उतना लाइन नीचे होता है, और इतना लाइन नीचे होता है तो इस तरह फिर इतना ही लाइन होता है, और इतना लाइन इतना ही, सब चारों ओर आपस में बराबर होता है। वर्ग में आपस में सारे भुजाएं आपस में बराबर होता है। ये हो गया क्या, वर्ग हो गया। और सा इतना ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अब चलते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज किसे कहते हैं? विषम बहुभुज क्या? तो विषम बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें भुजा आपस में बराबर नहीं होता। फिर से, विषम बहुभुज उसे कहते हैं, लिख देते हैं, विषम बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें भुजा बराबर ना हो, उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जानते हैं विषम बहुभुज? विषम बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, अच्छा से नहीं हुआ, देख लीजिए, ए बी सी हो गया, जो आपस में बराबर ना हो। ए हो गया विषम बहुभुज, ए हो गया आयतन इत्यादि। आप चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। अब 3.1 का दिया गया है, पहला का दिया गया, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए
उनके प्रमुख गुणों का समझाइए। सरल एवं बंद आकृति किसे कहते हैं? तो देखिए, सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है, सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है जो किसी भी क्षेत्र का निर्माण, सरल बंद आकृति वैसी होती है जो किसी भी क्षेत्र का निर्माण तथा निर्माण होती है तथा कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं। अब देखिए, सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है जो किसी भी क्षेत्रों का निर्माण कर सकता है या निर्माण होता है तथा कहीं पर भी एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे में त्रिभुज, फिर क्या, आयतन, वर्ग। अब इसका गुण के लिखने के लिए कह रहा, तो गुण कैसे लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र का निर्माण होता है, और दूसरा में तथा दूसरा लिखेंगे पॉइंट डाल के कि कहीं पर भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये हो गया फर्स्ट का। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा के क्या दिया, दूसरा के दिया गया क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, हम छाप देते हैं। दूसरा के दिया गया निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है। वह सरल है कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो देख लीजिएगा, दूसरा के फर्स्ट छाप दिया है, फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, अच्छे से फिगर छाप लीजिएगा। फिर दिया, इस तरह से दिया। अब देखिए ये कौन सा आकृति है, तो लिखेंगे सरल एवं बंद आकृति।
सरल एवं बंद आकृति, और इसका उत्तल भी है, उत्तल आकृति भी लिख सकते हैं आप। सेकंड के दिया तो लिखेंगे सरल एवं बंद आकृति नहीं है, नहीं है। इसका भी जो है वह सरल एवं बंद आकृति नहीं है, और इसका लिखेंगे सरल एवं बंद आकृति है। ब्रैकेट में लिख देंगे कि उत्तल है कि अवतल है, तुरंत बढ़ा रहे थे, उत्तल है कि अवतल है, तो ये हो गया अवतल आकृति, अवतल आकृति ये हो गया आपका, हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है से देखिएगा, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण घिसिए। ये तीसरा के कहा, तीसरा कहेगा कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण घिसिए। अब सबसे पहले देखना है आपका दिया गया है क्वेश्चन है, लिखते हैं फिगर छाप देते हैं। थोड़ा अच्छा फिगर छापते हैं, देख लीजिएगा। ए है, इसका में कहा गया कि इसका विकर्ण संभावित कितना होगा, और दूसरी चीज कि इसका नाम भी लिखना है। अब देखिए सबसे पहले विकर्ण जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आपका अपने आप विकर्ण पता चल जाएगा कि कितना घिसना। देख लीजिए इसमें भुजा कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना भुजा है, तो 6 भुजा है, तो 6 ले लिए n का मान, और फिर कितना 6 माइनस 3/2, n का मान 6 तो 6 ले लिए, माइनस अप्लाइंस दिया हुआ। अब देखिए कि 6 और 6 में से 3 गया तो 3/2, 3 दूना 6, तो 3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ विकर्ण कितना हो जाएगा 9। अब खींचना है कि विकर्ण कितना हो, सच में है कि नहीं है, तो देखना विकर्ण बराबर 9 आ गया तो 9 घिसाना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और है 6 7 8, एक यहां से यहां हो गया 9। एक विकर्ण आपका हो गया। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये हो गया आपका विकर्ण 9। सिंपल है। अब चलिए मिटाते हैं इसका। अब देख लीजिए आप चौथा क्वेश्चन दिया गया है। नीचे के चित्र में कुछ कार खड़ी है,
बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितने कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितने बहिर्भाग में। कह रहा कि दिया गया है बहुभुज चौकोर के आकार में जो अंदर कितनी कारें हैं और बाहर कितनी कारें हैं। फिगर छाप देते हैं। इस तरह से कुछ दिया हुआ है, अब इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें कारें छापा है। कितना कार है सपोर्टेड ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5, बाहर में कितना है 1 2 3। तो इसका सिंपल है आपका आंसर क्या अभ्यंतर अभ्यंतर भाग में कितना, अभ्यंतर भाग में 5 कारें हैं। अभ्यंतर भाग में 5 कारें हैं और बही भाग में कितना, 1 2 3, तो 3 कारें हैं। ये हो गया और क्या आंसर। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पांचवा के क्या कह रहा है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उनके अंतः कोनों का भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोनों का मापों के योग से मिलान कीजिए। कह दिया गया है बहुभुज, इसमें इसका कोण से मिलान करना। तो सबसे पहले इसके छाप देते हैं, क्वेश्चन तो लिखते ही नहीं है। तो क्या क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से छाप देते हैं, जैसे है वैसे लिख देते हैं। ये हो गया। अब हो गया त्रिभुज, त्रिभुज हो गया। दूसरा हो गया, अब देखिएगा यहां पर त्रिभुज कितना दिया है, त्रिभुज का 900 दिया है, 900 डिग्री। फिर दे दिया पंचभुज, पंचभुज पंचभुज के कितना दिया 1260 डिग्री। फिर दिया आपका सप्तभुज, सप्तभुज कितना दिया सप्तभुज का 180 डिग्री। फिर दिया है आपका नवभुज, नवभुज का कितना दिया आपका 720। एक और कॉलम बढ़ा लेते हैं। और लास्ट दिया है षष्ठभुज, षष्ठभुज दिया है, इसका हम दे दिया आपका 540। इसमें जानते हैं आप लोग यहां पर इसका कोण कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज के कितना होता है भुज, 3 भुजा होता है, पंचभुज के 5, सप्तभुज का 7, लेकिन इसका निकाल के मिलाना है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा कि त्रिभुज पहले चलते हैं। त्रिभुज तो होता है त्रिभुज कितना दिया 900 डिग्री।
एन दिया तो एन माइनस टू गुने 180 डिग्री, तो यहाँ पर एन माइनस टू गुने 180 डिग्री बराबर त्रिभुज के कितना दे दिया, 900 दे दिया, 900 दिया। इसके बाद अब कुछ तो नजर आ रहा, अब एन बराबर भुजा निकालना है त्रिभुज का, तो एक गुना में उधर का क्या बटा में, तो काट दीजिए ना इसे, एन माइनस टू बराबर 900 डिग्री बटा 180 डिग्री, ये है 900 डिग्री बटा 180 डिग्री। देखिएगा इसका अब काट रहा 18 पचे 90, तो कितना एन माइनस टू बराबर 5, ए माइनस उधर जाके प्लस में, तो एन बराबर 5 प्लस 2, तो एन बराबर कितना आ गया 7 आ गया, पहला हो गया 7 आया। अब देखिएगा एन बराबर 7 हो गया। अब चलते हैं पंचभुज, तो इसका मिटा देते हैं, पहले मिटा देते हैं, निकल जाएगा। अब इसका कितना आ गया, त्रिभुज का कितना आ गया 7 आ गया। चलते हैं पंचभुज का, पंचभुज का देखिए कि एन माइनस टू 180 डिग्री बराबर 1260 डिग्री, एक गुना में उधर जाके बटा में, तो एन माइनस 2 बराबर 1260 डिग्री बटा 180 डिग्री, तो एन माइनस 2 बराबर कितना 18 से थे 26 से, यानी कि 7 बार कट गया, तो यहाँ पर एन बराबर कितना आ गया 7, ये माइनस उधर जाकर प्लस में, तो एन बराबर 7 प्लस 2, तो एन बराबर मेरा आ गया 9, यानी कि पंचभुज का आ गया मेरा 9। अभी मैच करेंगे, सेकेंड हो गया आपका 9, मिट गया। अब चलते हैं सप्तभुज, सप्तभुज तो वही फार्मूला से निकालेंगे इसका, तो फार्मूला से निकालिए, एन माइनस टू गुने 180 डिग्री और कितना दिया, फिर 180 डिग्री दे दिया इसका भी, एक गुना उधर जाकर बाटा में, तो एन माइनस टू बराबर 180 डिग्री बटा 180 डिग्री, ए से खत्म, कितना बचा 1, तो एन माइनस टू बराबर 1, ये माइनस उधर जाकर प्लस में, तो एन बराबर 1 प्लस 2, तो एन बराबर क्या आ गया 3 आ गया, तो इसका 3 आ गया। आप चलते हैं नवभुज, नवभुज बराबर देखिएगा कितना आता है, तो फॉर्मूला निकालेंगे नवभुज बराबर एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री बराबर नवभुज के कितना दिया 720 डिग्री दे दिया। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि एन माइनस टू एक गुना मुद्दा जाके बटा में, तो 720 डिग्री बट्टा 180 डिग्री, तो 72 यानी 4 बन में कट गया, तो एन माइनस टू बराबर 4, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में, तो क्या हो गया, तो एन बराबर 4 प्लस 2 तो बराबर 6 आ गया, तो एन का मान कितना आ गया इसका 6, एन का मान 6 आ गया। अब चलते हैं क्या षष्ठभुज, षष्ठभुज देख लीजिएगा, षष्ठभुज बराबर इसी का फॉर्मूला निकालेंगे सूत्र से, एन माइनस टू गुने 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री, एक गुना में उधर जाकर बटा में हो जाएगा, तो
एन माइनस 2 बराबर 540 डिग्री बटा 180 डिग्री। फॉर्मूला पर निकालना हो किसी का भुजा तो एन माइनस 2 गुने 180 डिग्री पर निकाल दीजिएगा टोटल से। तो कितना हो गया इसका 18 तिहाई 54। तो एन माइनस 2 बराबर 3 एम माइनस में उधर जाकर प्लस में, तो एन बराबर 3 प्लस 2, तो एन बराबर क्या हो गया 5। तो इसका कितना आ गया 5 आ गया। एन मैच करने के लिए अब मिलान करते हैं इसका, सारे के निकल गया। अब देखिए त्रिभुज के कितना होना चाहिए, त्रिभुज के कितना भुजा, तो 3 भुजा होता, तो त्रिभुज का 3 भुजा जो कि सप्तभुज में आया हुआ, तो यहाँ 3 भुजा लिखेंगे। फिर पंचभुज के कितना भुजा, मिलान कर देंगे। पंचभुज के कितना भुजा, तो पंचभुज का 5 भुजा, तो षष्ठभुज में गया हुआ तो इसका 5 भुजा लिख देंगे। फिर क्या सप्तभुज, सप्तभुज में कितना भुजा, तो सप्तभुज में 7 भुजा जो कि त्रिभुज पर गया हुआ, तो यहां पर लिखेंगे 7 भुजा। उसके बाद नवभुज, नवभुज नवभुज मीन्स नवभुज में कितना भुजा, तो 9 भुजा जो पंचभुज में गया हुआ था, तो 9 लिख दें। अब चलते हैं षष्ठभुज, लास्ट बताओ षष्ठभुज। षष्ठभुज में कितना भुजा होता है, तो 6 भुजा, तुम मिलान कर दीजिए 6 भुजा। ये था आपका दिया हुआ 5 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिसका भी डाउट लगता है आप लोग कमेंट में बोलिए कि ए सर यहाँ पर डाउट है, तो उसका क्लियर हम कर देंगे। फिर पांचवा के दिया, सॉरी छठा के दिया गया है, देखिएगा छठा के कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 540 डिग्री है, उसके कितनी भुजाएं हैं बताइए। अब भुजा निकालने के लिए आप लोग का बताए थे कि एक सूत्र होता है एन माइनस 2 गुने 180 डिग्री, और जितना दिया गया है योग उतना लिख देंगे तो अपने आप निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बहुभुज क्या, थोड़ा मिटा देते हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना दे दिया है 540 डिग्री दे दिया। सब कोण मिला के 540 डिग्री बोला है, तो ये बोल रहा है कि कितने भुजाएं होगी इसमें, यही बोला। तो सबसे पहले भुजा जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना, सूत्र पहले लिख लीजिएगा आप लोग। सूत्र होता है एन माइनस 2 गुणे 180 डिग्री बराबर अंतः कोणों का माप का योग कितना है 540 हो गया। एक गुना में उधर जाकर बटा में हो जाएगा, तो एन माइनस 2 बराबर 540 डिग्री बटा 180 डिग्री। अब देखिए 18 36 18 54, यानी कि 3 बार में कट गया, तो एन माइनस 2 बराबर 3, ए माइनस उधर जाकर प्लस में, तो देखिए एन बराबर 3 प्लस 2, तो एन बराबर कितना हो गया 5 हो गया, यानी 5 भुजाएं होगा इसका में 5 भुजाएं होगा। देखिएगा दिया गया सांतवा में कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए, जो प्रत्येक अंत अतः कोणों कितने माप का होगा। फिर से देख लीजिएगा,
एक बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। सबसे पहले भुजा दिया हुआ, तो बहुभुज की भुजाएं बराबर कितना हो जाएगा? भुजाएं बराबर 8 दिया हुआ। अब कह रहा है क्या, अब क्या कह रहा कि प्रत्येक बाह्य कोणों का मापों ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतः कोणों का कितने माप होगा। तो समबाहु लिखेंगे, समबाहु भुज, समबाहुभुज के y कोणों का माप 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बहुभुज कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री बटा 8 कर दो, कितना बार में कटेगा? 45 बार में कट जाएगा, यानी 45 डिग्री होगा प्रत्येक बहुभुज का। प्रत्येक बहुभुज का 45 डिग्री होता। अब देखिए आप कह रहा है क्या, आप क्या कह रहा कि अंत कोणों का माप, तो लिखेंगे समबाहु भुज की अंत कोण होगा। तो मान ज्ञात कर लीजिए, तो कितना n-2 गुने 180 डिग्री, n-2 गुने 180 डिग्री हो गया। तो देख लीजिए n का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि भुजाएं का मान कितना दिया हुआ, तो 8 - 2 गुने 180 डिग्री, तो 6 गुने 180 डिग्री करेंगे तो 18 से, यानी कि 1080 डिग्री हो गया अंत कोणों का माप। अब कह रहा आप देखिएगा, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 1080 डिग्री का एक y कोण का मान, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो कितना 1080 डिग्री बाटा कितना 8, यानी कि इससे इसमें भागा देंगे तो 8 का 8, 8 3 24 और 8 25 40, यानी कि 135 डिग्री हो गया एक कोण का मान। ये था आप लोग का